घेरन संहिता के पंचम उपदेश से आज शुरू करेंगे। पंचम उपदेश है हमारा प्राणायाम, कुंभक का उपदेश है। प्राणायाम में जो शुरुआत होती है, जो सवाल हमारा नेट जीआरएफ में आया हुआ है, कई बार पूछा है, ध्यान रखिएगा। तो ये एक प्राणायाम के अभ्यास के लिए जो पंचम उपदेश हमारा शुरू हो रहा है, उसमें पहले सीक्वेंस बताया गया है कि प्राणायाम डायरेक्ट नहीं शुरू कर देना है। उसके लिए पहले स्थान का चयन करेंगे कि कौन सा स्थान, कैसा स्थान होना चाहिए। जब स्थान का चयन हमारा होगा तो उसके बाद काल, कौन से समय में करना चाहिए, काल का निर्णय होगा। उसके बाद मिताहार, मिताहार में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए। फिर नारी शुद्धि से नारियों की पूरी शुद्धि कर लेंगे। जब नारियों की भी शुद्धि हो जाएगी फिर प्राणायाम करेंगे। अब आप देखिए क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया है, यानी कि पहले स्थान आएगा, फिर काल या समय, फिर मिताहार, नारी शुद्धि, फिर प्राणायाम। सवाल आपके सामने नीचे है कि प्राणायाम के पूर्व अनुपालन करने हेतु घेरंड ऋषि द्वारा वर्णित निम्नलिखित अभ्यासों को उचित क्रम में व्यवस्थित करें। यानी कि प्राणायाम से पूर्व के अभ्यास हैं। उन्होंने दिया मिताहार, काल, नारी शुद्धि और स्थान। तो कूट में क्या आएगा बताइए। 4 2 1 3। इसके बाद देखते हैं अब स्थान, एक एक करके हम लोग जल्दी जल्दी देखते हैं कि स्थान पहला है तो स्थान कैसा होना चाहिए। अब स्थान में पहले कहा गया है कहाँ अभ्यास ना करे, ये पहले घेरन ऋषि बता रहे हैं। कहाँ अभ्यास ना करें में कहते हैं दूर देश में नहीं करना चाहिए। आप दिल्ली में रहते हैं और बंगाल में जाके अभ्यास कर रहे हैं तो ये दूर देश आपके लिए हो गया। बंगाल में रहते हैं तो आप जाकर के कर्नाटक में कर रहे हैं, आपके लिए दूर देश हो गया, क्योंकि वहां आपको कोई जानता नहीं, पहचानता नहीं, आप पे शक करेंगे लोग। अरण्य में क्या होता है, जंगल में, वहां नहीं करना चाहिए। राजधानी में नहीं करना चाहिए और उसके निकट भी नहीं करना चाहिए। तो क्यों होता है, तो कहा गया दूर देश में अविश्वास होता है, आप पर कोई विश्वास नहीं करेगा कि कुछ तंत्र मंत्र तो नहीं कर रहा है। अरण्य में सुरक्षा नहीं होती है, असुरक्षा का भाव होता है। राजधानी में क्या होता है, भीड़ भाड़ होती है, आप प्रकाश में आ जाते हैं, क्या कर रहा है, सब लोग आकर के देखेगा। जिनको योग के प्रति नहीं है, जिनकी श्रद्धा, वो आपका मजाक भी उड़ा सकता है। तो इसीलिए राजधानी में या उसके निकट नहीं करना है। अब सवाल है कहाँ करना है अभ्यास, इससे संबंधित सवाल पूछा जाता है, इसीलिए इसको देखना जरूरी है। सुदेशे धार्मिक राज्य सुभिक्षे निरुपद्रवे। सुदेशे मतलब अच्छा राज्य हो, जहां पर शासन व्यवस्था ठीक तरीके से काम करता हो। धार्मिक राज्य, जहां धर्म को सम्मान मिलता हो। योग चूंकि धर्म से जुड़ा हुआ मामला है, तो आप पे कोई सवाल ना उठाए कि ये धार्मिक अनुष्ठान क्यों कर रहा है। सुभिक्षे, जहां आपको खाने के लिए दो चार घर में जो भिक्षा मांगने जाए तो आसानी से आपको भिक्षा मिल जाए। निरुपद्रव्य, जहां लड़ाई झगड़ा ना होता हो, आपस में लोग ना लड़ते हो, ऐसी जगह पे हम चयन करेंगे। कुटीर बनाए मतलब वो जो जगह आपने देख लिया, उसकी व्यवस्था देख ली, तो अब वहां पर एक कुटिया बनाएंगे छोटी सी, और उसके चारों ओर क्या करेंगे, एक प्राचीर मतलब घेरा बना देंगे। घेरा बनाने के बाद क्या करेंगे, उसके अंदर एक कुआं होना चाहिए, कुएं की व्यवस्था करेंगे, या जलाशय, पानी वानी पियेंगे, नहाएंगे धोएंगे, उसके लिए एक जलाशय की व्यवस्था होनी चाहिए। जो आपकी कुटिया हो उसकी जमीन ना ऊपर हो ना नीचे हो, समतल होनी चाहिए। और उसके बाद उसको गोबर से लीप देंगे, और उसमें कोई छिद्र वगैरह ना हो जिससे कि कीड़े मकोड़े वहां पर हो, ताकि आपको नुकसान पहुंचाए। ये स्थान हो गया। स्थान के बाद आपने कहा काल है। काल में कहा गया है, देखिए ये काल का है। घेरन ऋषि कहते हैं काल के बारे में कि जैसे इंग्लिश में 12 महीने होते हैं, वैसे ही हिंदी में भी 12 महीने होते हैं। वो 12 महीने कौन कौन से हैं, और उस 12 महीने को मिला करके 6 ऋतु होता है। 6 ऋतु, एक ऋतु में 2 महीना होता है। तो उसको कहा गया 6 ऋतु कौन सा है, वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु। ये 6 ऋतु हो गए। वसंत ऋतु में चैत वैसाख आता है, यानी कि हिंदी महीने की शुरुआत जो होती है वो चैत से होती है। जैसे इंग्लिश महीने की शुरुआत जनवरी से होती है, हिंदी महीने की शुरुआत चैत्र से होती है। यानी चैती नवरात्र जो होता है हमारा नववर्ष होता है, चैत्र में कहते हैं चैती नवरात्र का पहला दिन हमारा नववर्ष माना जाता है, इसीलिए चैत महीना हमारा शुरुआती महीना है। चैत के बाद वैशाख आता है, उसके बाद जेठ और आषाढ़ आता है जिसको ग्रीष्म ऋतु कहते हैं। इसके बाद सावन भादो शुरू होगा। जनरली जुलाई अगस्त के महीना को माना जाता है, लेकिन एग्जैक्ट पूरा जुलाई पूरा अगस्त नहीं होता है, वो हमारा अपना
प्रथम द्वितीया तृतीया करके होता है 15 की तिथि के अनुसार। उसके बाद भादो के बाद आश्विन और कार्तिक आता है जो शरद ऋतु में आता है। उसके बाद मार्गशीर्ष यानी अगहन और पौष का महीना आता है जो ठंड का महीना होता है हेमंत में। फिर माघ और फागुन आता है, सबसे अंतिम महीना फागुन है, शिशिर ऋतु का माना जाता है। ये क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि काल की बात आती है, कौन से महीने में योगाभ्यास करें और क्यों करें, इसकी चर्चा है। तो यहाँ सवाल जो एग्जाम की दृष्टि से है, वसंत और शरद ऋतु में ही योग का अभ्यास शुरू करें, ऐसा घेरन ऋषि कहते हैं। लेकिन पुराने अभ्यासियों पर यह लागू नहीं होता। जैसे आप पहले से अभ्यास कर रहे हैं तो आप हर ऋतु हर महीने अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन आपने पहले कभी अभ्यास नहीं किया, आप शुरू करना चाहते हैं तो वसंत और शरद ऋतु में ही योग का अभ्यास शुरू करें, ऐसा शास्त्र कहता है। अब सवाल है क्यों करना चाहिए? क्योंकि इन दोनों ऋतुओं में ना तो ज्यादा गर्मी होती है ना ज्यादा ठंड होती है। इस दौरान बीमारियां कम होती हैं, इन्फेक्शन का खतरा आपको नहीं रहता है। क्योंकि वसंत ऋतु देखिए चैत वैशाख होता है, इसमें ज्यादा गर्मी नहीं होती है। और शरद में होता है अश्विन कार्तिक होता है, इस समय भी ज्यादा ठंड नहीं होती है। एक में ठंड जा रही होती है, एक में ठंड आ रही होती है। तो इसीलिए जो है ये महीना शरीर के लिए उत्तम माना गया है। तो एग्जाम में आता है कि योग अभ्यास करने का महीना कौन सा है, तो आपके सामने 4 महीना दे दिया जाएगा या 4 ऋतु दे दिया जाएगा, उसमें से 2 को कूट में चुनना है, वसंत और शरद। अब देखिए इसी को दूसरे रूप में हमने चार्ट में बनाया हुआ है। 12 महीना 6 ऋतु, वसंत ऋतु से शुरुआत होती है। पहला ऋतु हमारा कौन सा है? वसंत ऋतु। वसंत ऋतु चैत वैशाख, ग्रीष्म ऋतु जेठ आषाढ़ जो भी चल रहा है, वर्षा ऋतु सावन भादो। शरद ऋतु में आपका हो गया अश्विन कार्तिक। हेमंत ऋतु में मार्गशीर्ष और पौष। शिशिर ऋतु में माघ और फागुन आ जाता है। ये हमारा पूरा महीना का चार्ट है। अब कहा गया है कि एक एक ऋतु में 4 4 महीने का असर होता है। यानी वैसे तो एक ऋतु में 2 महीने ही होते हैं हिंदी के, लेकिन घेरन ऋषि कहते हैं कि एक ऋतु में 4 महीने के मौसम का अनुभव होता है। यानी अगर ठंड है तो 4 महीने तक ठंड का, गर्मी है तो इस तरह से। शिशिर वसंत और ग्रीष्म को आधा मान लीजिए, और आधा आपका वर्षा शरद और हेमंत हो गया। सिर्फ 4 महीने के अभ्यास के लिए याद आसानी से हो जाएगा। अब जो ये 4 महीना है, शिशिर ऋतु जो होता है उसमें शिशिर ऋतु से शुरू करेंगे, शिशिर वसंत और ग्रीष्म। तो शिशिर ऋतु अपने से 2 महीने पहले का अभ्यास लेता है और अपना 2 महीना जोड़ लेता है। तो ये 4 महीने तक इसमें शिशिर ऋतु का में 4 महीने का आभास होता है कि शिशिर ऋतु में ही मार्गशीर्ष पौष माघ और फागुन का असर होना शुरू हो जाता है। उसी तरीके से हमने कहा शिशिर वसंत और ग्रीष्म एक तरह से आएगा। शिशिर के बाद आया बसंत। बसंत में आप बसंत का 2 महीना अपना है चैत और वैशाख, 2 और पहले से ले लीजिए, जैसे शिशिर ने अपना 2 महीना पहले से लिया। तो बसंत में है माघ और फागुन। तो बसंत में माघ फागुन चैत वैशाख, यानी कि 4 4 एक ऋतु में 4 ऋतु का 4 महीने का असर होता है। उसी तरह ग्रीष्म में ले लेंगे। ग्रीष्म में क्या लेना है? चैत वैशाख। बसंत का ले लेगा अपने से 2 पहले, 2 इसका अपना है, तो ये 4 ले लेगा। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है एक महीने में एक ऋतु में 4 4 महीने का असर होता है, तो ग्रीष्म में क्या होगा? अगर आपको ये चार्ट याद है तो आप आसानी से ग्रीष्म से पहले ध्यान में आएगा, ग्रीष्म से पहले वसंत था, तो ग्रीष्म वाला वसंत से 2 महीना पहले से ही ग्रीष्म का अनुभव शुरू हो जाता है। यानी कि ग्रीष्म मतलब गर्मी, तो चैत के महीने से ही हल्की गर्मी का एहसास होना शुरू हो जाता है। और वसंत में माघ से ही वसंत का हल्की सी जो है उसमें फूल वूल खिलने लगते हैं, अच्छा अनुभव होने लगता है, तो वसंत का अनुभव माघ से ही होता है। शिशिर का अनुभव मार्गशीर्ष से ही शुरू हो जाता है। खैर ये तो 3 का हो गया। ये तीनों जो है शिशिर वसंत और ग्रीष्म अपने से 2 महीने पहले का अनुभव उठा लेता है। अब बाकी 3 में क्या होगा? वर्षा शरद और हेमंत में। तो कहते हैं वर्षा शरद और हेमंत क्या करता है, अपने से 1 महीना पहले लेता है, अपने से 1 महीने बाद का लेता है। बाकी इसका 2 तो अपना है ही, सावन भादो। ये आषाढ़ ले लेगा इधर ऊपर से और नीचे से अश्विन ले लेगा, तो 4 पूरा हो गया। उसी तरह शरद क्या करेगा? 2 तो इसका अपना है ही, अश्विन और कार्तिक। भादो ले लेगा इधर से और इस तरफ से मार्गशीर्ष ले लेगा। ठीक है, तो ये शरद के 4 महीने हो गए। हेमंत उसी तरह से क्या करता है, एक पहले से लेगा एक बाद से। तो हेमंत का एक पहले हो गया कार्तिक, एक बाद का हो गया माघ। तो और पौष और मार्गशीर्ष तो इसका है ही, तो ये 4 हो गया। ये चार्ट आप आसानी से दिमाग में बैठे तो कहीं भी बना सकते हैं, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। काल के बाद क्या था? मिताहार। मिताहार। देखिए, काल से जो सवाल आएगा वो एक तो सवाल ये आएगा वसंत ऋतु शरद ऋतु वाला, किस महीने में अभ्यास करना चाहिए। दूसरा, अगर ज्यादा पूछ दे, जेआरएफ में थोड़ा सा और टफ पूछा जाता है, कुछ सवाल ऐसा रहता है, तो उसमें ये पूछा जाएगा एक एक महीने में 4 महीने का अनुभव होता है, तो वर्षा ऋतु में कौन से 4 महीने का अनुभव होता है, तो उसके लिए ये चार्ट बताया। अब आपने कहा अगला है हमारा मिताहार, प्राणायाम वाले पंचम उपदेश चल रहे हैं। मिताहार में कहा गया है शुद्ध भोजन होना चाहिए, सुमधुर होना चाहिए और स्निग्ध होना चाहिए। स्निग्ध मतलब चिकना होना चाहिए। उसके साथ साथ सपोज कि ये आपका पेट है, ये जो गोला बनाया हुआ है बीच में, ये आपका पेट है, अमाशय है। पेट मतलब अमाशय से यहाँ चर्चा है। अमाशय में क्या कहा गया, आधा भाग देखिए अन्न से भरिए, नीचे आधा भाग है अन्न से भरा हुआ है, और ऊपर के 1/4 पानी से और 1/4 हवा के लिए खाली छोड़िए। यानी इसको अगर 4 भाग कर दें इस गोला को, यानी इस अमाशय को, तो 2 भाग आपका अन्न से भर गया, 1 भाग आपका पानी से भर गया, और 1 भाग हमने हवा के लिए खाली छोड़ दिया। ठीक जैसे मिक्सी में आप भरते हैं, कुछ हवा के लिए खाली छोड़ते हैं तभी मिक्सी घूमती है, नहीं तो मिक्सी घूमना बंद होगा, वो मिक्सी चलेगा नहीं ठीक से। आप जो करना चाहते हैं, पीसना चाहते हैं, वो नहीं पीसेगा। उसी तरीके से अगर हम पूरा अन्न से ही पूरा भर देंगे पेट को, तो अन्न पचेगा नहीं, अन्न पचेगा नहीं तो हमें रोग बीमारी होगा और हम योग का अभ्यास नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मिताहार जरूरी है। सवाल में पूछा जाता है वो भी हम देख लेंगे क्या क्या पूछा जाता है, पहले एक बार पढ़ लेते हैं। उसके बाद मिताहार में ही आता है क्या खाएं क्या ना खाएं, इससे संबंधित सवाल पूछा जाता है। निषिद्ध आहार की पहले चर्चा कर लेते हैं। देखिए, ये 4 जो रस है ना, कटु अम्ल लवण और तिक्त, घेरन संहिता में, हठ प्रदीपिका में, सब में यही कहा गया है कटु अम्ल लवण और तिक्त ये वर्जित है। तो ये चारों मनी मन 2 से 3 बार रिपीट कर जाइए, कटु अम्ल लवण और तिक्त। तो बचा क्या, कसाय और मधुर। तो कसाय और मधुर के बारे में वर्जित नहीं किया गया। मधुर तो ऐसे कहा ही गया ऊपर के आपको खाना है सुमधुर, तो मधुर वाला तो खाना ही है। कसाय की भी चर्चा नहीं है कि निषिद्ध में। लेकिन उसके अलावा जो 4 बच गए, षड रस होते हैं, 6 रस होते हैं, तो कटु अम्ल लवण और तिक्त ये 4 रस का इस्तेमाल वर्जित है हर शास्त्र में। उसके बाद कहा गया भुने हुए पदार्थ नहीं खाने, दही और छाछ नहीं खाना है, साग जनरल साग नहीं खाना है, उत्कट मध्य ताल कटहल ये नहीं लेना है, मध्य भी नहीं लेना है, कुल्थी मसूर प्याज को मना किया गया, कुमरा साग का जो डंड होता है वो भी नहीं लेना है, कैथ ककोड़ा ढाक कदम ये नहीं लेना है, जम्बीरी नींबू कुंदरू बरहर लहसुन कमरख प्यार हींग सेम और बंडा नहीं लेना है। उसके बाद कहा गया है 3 चीजें, इससे ये सवाल आता है ध्यान रखिएगा। मार्ग गमन, स्त्री का सेवन और अग्नि का सेवन, यानी कि लंबी दूरी की यात्रा ना करें। स्त्री के साथ संभोग वाली स्थिति उससे वर्जित किया गया है। अग्नि सेवन भी वर्जित किया गया है, यानी अग्नि सेवन में एक तो कहा गया है कि आग जला करके उसके पास ना बैठे, और अग्नि सेवन में यह भी कहा गया है धूम्रपान वगैरह वर्जित है, क्योंकि प्राणायाम से वैसे ही आपके शरीर में गर्मी उत्पन्न हो रही है, और आप फिर अग्नि का सेवन कर रहे हो तो और गर्मी से आपको बहुत ज्यादा नुकसान होगा। आप ये ना करें। मार्ग गमन में भी आप चलेंगे, गर्मी उत्पन्न होगी, वो भी नहीं है। स्त्री संग भी मना किया गया, क्योंकि आप साधना में हैं, ये आपके लिए विघ्न है। तो इससे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, तो ये तीनों याद कर लीजिएगा, मार्ग गमन, स्त्री संग और अग्नि सेवन। उसके बाद कहा गया मक्खन भी मना किया गया है निषिद्ध आहार में, गरण संहिता के मुताबिक। मक्खन, घी, दूध, गुड़, शक्कर, दाल, आंवला वर्जित है। 5 प्रकार के केले वर्जित हैं। 5 प्रकार के केले में आता है कच्चा केला, केले का दंड आता है, पका केला आता है, केले का पत्ता, इस तरह से 5 चीजें केले से जो भी खाया जाता है, केले का फूल आता है वो नहीं खाना है। नारियल नहीं खाना है। अनार और सौंफ वर्जित है। इलायची लौंग जायफल उत्तेजना वाले पदार्थ, जामुन जाम्बुल हरड़ खजूर वर्जित है। बासी खाना नहीं खाना है। बहुत ठंडा खाना हो जाए वो भी नहीं खाना है। अति उग्र यानी अति गर्म खाना भी वर्जित किया गया है, और जो आपको उग्रता प्रदान करे वो नहीं खाना है। उसके अलावा जो वर्जित है प्रातःकालीन स्नान, खामखा सुबह उठ करके हम 4 बजे नहा लेते हैं, वो वर्जित है, उसकी जरूरत नहीं है। उपवास नहीं करना है। शरीर को कष्ट कष्ट पहुंचाने वाले किसी भी विधान के चक्रव्यूह में नहीं फंसना है।
एक बार को बहुत सारे लोग होते हैं हम पूरे दिन में एक ही बार भोजन करते हैं, ये विधान भी ना करें। कुछ लोग कहते हैं निराहार आहार नहीं खाएंगे, सिर्फ लिक्विड पे रहेंगे, कहा गया ये भी नहीं करना, त्याज्य है ये। अब क्या खाएं गृहस्थ संहिता में उस बारे में बहुत ज्यादा नहीं बताया गया, जब वर्जित बता दिया कि जो बचा वही खाना है। कहते हैं शीघ्र पचने वाली चीजें खानी है, जो जल्दी से आपको पच जाए, जो आपको प्रिय हो, जो चिकना हो, स्निग्ध हो, और जो आपके जो सप्त धातु है उसकी पुष्टि करने वाली जो चीजें हैं उसको खाएं, जो आपके मन को भाए वो चीजें। अब मन को भाने में खट्टी चीजें खा रही हैं तो नहीं, वो नहीं खानी। मन को भाने से तात्पर्य यहाँ ये है मनोनुकूल से, अगर आप योग के अभ्यासी हैं तो आपका मन योग में रम जाता है, फिर आप गलत चीजें खुद ही नहीं खाते। तो इसीलिए मनोनुकूल शब्द का ये इस्तेमाल किया गया, इसका गलत अर्थ लगा करके कुछ भी ना खा ले। अब जो एक स्पेशल चीज कही गई है वो ये कही गई एग्जाम की दृष्टि से, प्राणायाम के अभ्यास के शुरुआत में, प्राणायाम अभ्यास आप करने जा रहे हैं शुरू शुरू में, तो रोज दूध और घी का या उससे बनी वस्तुओं का सेवन करना है। तो आ जाता है एग्जाम में प्राणायाम के अभ्यास की शुरुआत में कौन सा भोजन करें, तो दूध और घी बस। अब है नारी शुद्धि की शुरुआत, इसके बाद क्या है, मिताहार के बाद नारी शुद्धि करेंगे, नारी शुद्धि के बाद फिर प्राणायाम पर आएंगे। नारी शुद्धि में कहा गया है सबसे पहले तो आसन, आसन कैसा होना चाहिए कहा है, ये भी पूछा जाता है। कुश का आसन, मृग चर्म, व्याघ का चर्म और कंबल। और आसन जो है मोटा होना चाहिए, ये नहीं कि पतला आसन है, पतले आसन पे मना किया गया है। तो सीक्वेंस है कुश का आसन, मृग चर्म, व्याघ चर्म और कंबल। और उसके बाद कहेगा मुख किस ओर रखना है नारी शुद्धि के दौरान, पूरब या उत्तर की ओर मुख रखना है। अब देखिए नारी शुद्धि के दो प्रकार बताए गए, समनु और निर्मनु। इससे संबंधित सवाल कई बार आया हुआ है कि समनु और निर्मनु किसके भेद हैं, तो उसमें नारी शुद्धि का दे देगा, प्राणायाम का दे देगा, तो हमें उसको टिक लगाना है। तो समनु और निर्मनु ये नारी शुद्धि के दो भेद है। समनु की बीज मंत्र के साथ जो करते हैं तो समनु हो गया, धौती कर्म से होने वाला निर्मनु नारी शुद्धि, यानी नारी का शोधन धौती कर्म से भी होता है उसको निर्मनु कहते हैं, और नारी का शोधन जब बीज मंत्र के द्वारा प्राणायाम के द्वारा करते हैं तो उसको समनु कहते हैं। इसको हमने चार्ट में आगे समझाया हुआ है। अब देखते हैं हम लोग नारी शुद्धि कैसे करते हैं, उसके बाद कंफ्यूजन वाला लेंगे। नारी शुद्धि की शुरुआत कैसे करें, तो नारी शोधन घेरन ऋषि के मुताबिक पद्मासन लगाएंगे, फिर गुरु का न्यास करेंगे, गुरु के न्यास के बाद पूरक कुंभक और रेचक करना है। पूरक कुंभक रेचक कैसे करना है, ये पूरा चार्ट है। लेफ्ट से यम बीज मंत्र 16 मात्रा तक, यम 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 16 बार यम यम करते हुए हम लेफ्ट से श्वास लेंगे, फिर 64 मात्रा तक हम कुंभक करेंगे, 1 4 और 2 का जो सिक्वेंस चल रहा है 1 4 2, 64 मात्रा तक हम जब बीज मंत्र करेंगे तो उस दौरान बीज मंत्र हमारा यम ही होगा। और रेचक फिर हम कर रहे हैं 32 मात्रा से, किससे कर रहे हैं, पिंगला से, यानी राइट से कर रहे हैं, तो 32 मात्रा में हम रेचक कर देंगे, यम यम यम, इस तरह से 32 मात्रा। फिर कहा गया पिंगला से छोड़ दिया, फिर पिंगला से ही लेना है, तो पिंगला से जब दोबारा ले रहे हैं तो रम से कर रहे हैं, रम बीज मंत्र से 16 मात्रा, 16 मात्रा तक हम यहाँ लिख देते हैं, 16 मात्रा तक हम रम 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 इस तरह से हमने श्वास लिया। फिर उसके बाद कुंभक 64 मात्रा रम बीज मंत्र के साथ हम रुके रहे, रम 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 कुंभक लगाया, मन ही मन चलेगा, ये बोल करके नहीं होगा। उसके बाद 32 मात्रा रम से इरा से, यानी लेफ्ट से हम श्वास को बाहर निकाल देंगे, रेचक कर देंगे। उसके बाद पहला और दूसरा में तो एक ही बीज मंत्र है, यम 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 रम रम रम। उसके बाद बीज मंत्र चेंज हो रहा है, अब इसमें कहा गया है फिर लेफ्ट से 16 मात्रा से हम बीज मंत्र के साथ श्वास लेंगे, और वम बीज मंत्र के साथ कुंभक करेंगे, और लम बीज मंत्र के साथ हम रेचक कर देंगे। ये हमारा नारी शुद्धि कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नारी शुद्धि हमारा जब कंप्लीट हो गया तो अब नारी शुद्धि के बाद 8 कुंभक की चर्चा की गई है। ये 8 कुंभक आपके सामने है, सहित कुंभक, सूर्यभेदी कुंभक, उज्जयी, सीक्वेंस याद करना पड़ेगा इसमें, सहित कुंभक, सूर्यभेदी कुंभक, उज्जयी कुंभक, शीतली कुंभक, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा और केवली।
तो इसको याद करने के लिए 4 से 5 बार मनी मन बोल देंगे। सहित, सूर्यभेदी, उज्जयी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा और केवली। इसमें शीतली शीतकारी में से सिर्फ शीतली है, शीतकारी नहीं है। ये 8 कुंभक जो हमारा है। अब जो मैं कंफ्यूजन की बात कर रहा था, वो कंफ्यूजन देखिए एग्जाम की दृष्टि से कहाँ होती है। दो चीजें आती है इसमें, सहित कुंभक के 2 भेद हैं और ऊपर हमने नाड़ी शोधन पढ़ा उसके 2 भेद हैं। नाड़ी शोधन के 2 भेद आपके हैं समनु और निर्मनु। समनु बीज मंत्र के साथ हमने किया, नाड़ी शोधन हुआ, समनु नाड़ी शोधन। निर्मनु नाड़ी शोधन जो धौती कर्म हम करते हैं उसको निर्मनु नाड़ी शोधन कहते हैं। तो हमारे एग्जाम में जब सवाल आएगा समनु निर्मनु किसके भेद हैं, तो सहित प्राणायाम, नाड़ी शोधन, कुछ और 2 ऑप्शन दे देगा, तो समनु निर्मनु नाड़ी शोधन के हैं। यहाँ देखिए समनु है, ना है ना लास्ट में, समनु ना, निर्मनु ना, और ये नाड़ी शोधन में ना पहले है। तो इसमें शुरुआत के 9 और लास्ट के 9 ये मिला देंगे, याद करने के लिए आपको ये ट्रिक काम कर जाएगा कि नाड़ी शोधन और समनु निर्मनु ना ना है तो नाड़ी शोधन से संबंधित है। ये एकदम दिमाग में बिठा लीजिए, देखिए बड़ा कंफ्यूजन होता है, हम गलत करके आ जाते हैं। अब सहित प्राणायाम के भी 2 भेद हैं। सहित के 2 भेद हैं, सगर्भ और निगर्भ। अगर हमने नाड़ी शोधन का टेक्निक बिठा लिया तो सगर्भ निगर्भ का हमें याद करने की अलग से जरूरत नहीं पड़ेगी। सगर्भ प्राणायाम में कहा गया है बीज मंत्र के साथ करते हैं प्राणायाम जब, तो सगर्भ वाला आता है। बिना बीज मंत्र के करते हैं तो वो निगर्भ में आता है सहित। नाड़ी शोधन की चर्चा हम लोग कर चुके हैं, अब सहित प्राणायाम की चर्चा करते हैं। सहित के 2 भेद अभी हमने आपको बता दिया, सगर्भ और निगर्भ। सगर्भ बीज मंत्र के साथ, निगर्भ बिना बीज मंत्र के। अब सगर्भ प्राणायाम कैसे करना है, सुखासन में बैठना है। सहित प्राणायाम में लिखा हुआ है सुखासन, और किसी आसन की चर्चा नहीं है, सुखासन ही लिखा है। सुखासन में बैठे, पूरब या उत्तर की तरफ हमारा मुंह होगा, ये सब में कॉमन है, पूरब और उत्तर की तरफ हमारा मुख होगा, कॉमन है। अब जो स्पेशल दिया हुआ है वो दिया हुआ है यहाँ पर आपको कनिष्ठ, अनामिका और अंगूठे का इस्तेमाल करेंगे। तो यानी कि इंडेक्स फिंगर मिडिल फिंगर को मोड़ लेना है। जो हम लोग मुद्रा बनाते हैं उसमें ऐसे ही बनाते हैं, इंडेक्स फिंगर मिडिल फिंगर मोड़ लेते हैं, अंगूठे से और अनामिका से, और कनिष्ठ उंगली खुला रहता है हमारा। ठीक है, प्रणव मुद्रा सर। हाँ प्रणव मुद्रा, उसको प्रणव मुद्रा कहते हैं। तो प्रणव मुद्रा हम बना लेंगे, हालांकि शब्द यहाँ प्रणव मुद्रा इस्तेमाल नहीं किया गया, लेकिन समझने के लिए प्रणव मुद्रा। अब देखिए कैसे करना है सहित कुंभक यानी सगर्भ कुंभक। सहित के जो पहला भेद है सगर्भ, वो कैसे करना है। 16, 64 और 32, 1, 4, 2 का रेशियो रखना है। लेफ्ट से 16 मात्रा बीज मंत्र आ है। इसमें देखिए बीज मंत्र जो है ना सगर्भ में आ, उ और मा है, ध्यान रखिएगा, आ, उ और मा। ठीक है, तो बीज मंत्र आपका हो गया आ। उसके बाद इसका गुण है रजोगुण का ध्यान करेंगे, उस दौरान देवता ब्रह्मा भगवान का ध्यान करेंगे, और रक्त वर्ण का ध्यान करना है सगर्भ में। कुंभक जब लगाएंगे तो उद्यान बंद है, पूरक के अंत में कुंभक के पहले उद्यान बंद लगाएंगे। मंत्र मात्रा 64 मात्रा तक रुकना है। मंत्र कौन से कैसे 64 पता चलेगा, तो मनीमन ऊ ऊ ऊ 64 तक करना है। इस दौरान क्या ध्यान करेंगे, ध्यान हमारा कहाँ होगा, तो सत्व गुण पे ध्यान होगा, हरि देवता का ध्यान करेंगे, और काला रंग है उस हरि देवता का, और सतगुण से भरे पड़े हैं, इस ध्यान के साथ हम कुंभक करेंगे। अब जब रेचक करेंगे तो पिंगला से यानी राइट से रेचक करेंगे। 32 मात्रा बीज मंत्र मकार होगा, अ उ और मा, यानी ओम का जाप एक तरह से हो गया, अ उ और मा। तो बीज मंत्र मकार होगा रेचक के समय, और हम ध्यान जो हमारा होगा वो देवता हमारे शिव होंगे, तमोगुण से भरे होंगे, और हमारा सफेद वर्ण होगा, कि सफेद रंग का ध्यान करते हुए, भगवान शिव का ध्यान करते हुए, तमोगुण से भरे हुए हैं। मकार ध्यान के साथ 32 से हमने रेचक कर दिया, और इसी को फिर उल्टा कर देंगे। फिर पूरक करेंगे राइट से पिंगला से, फिर कुंभक, फिर रेचक आ उ और मा, यानी कि इसको कहा गया है। देखिए इसी प्रक्रिया को उल्टा कर देंगे, बार बार इसका अभ्यास करेंगे। यही आपका सहित कुंभक है सगर्भ वाला। निगर्भ में हमने पहले पढ़ा हुआ है, निगर्भ में कहा गया है बिना बीज मंत्र के। अभी बीज मंत्र के साथ किया, बिना बीज मंत्र के जब हम अभ्यास करेंगे तो वही हमारा निगर्भ प्राणायाम हो जाएगा, निगर्भ सहित कुंभक हो जाएगा।
निगर्भ सहित कुंभक में 3 चीजों की चर्चा की गई है, उत्तम, मध्यम और अधम। प्राणायाम के दौरान कहा गया 20 मात्रा, 16 मात्रा और 12 मात्रा। एग्जाम आता है 20 मात्रा प्राणायाम अधम है या उत्तम है या मध्यम है, तो 20 मात्रा उत्तम है, 16 मात्रा को मध्यम में रखा गया है और अधम में 12 मात्रा को रखा गया है। तो अगर 1:4:2 का रेशियो देखें तो 20, 80 और 40, 16, 64 और 32, 12, 48 और 24। मुझे नहीं लगता कि इसमें किन्हीं को दिक्कत होगी। उसके बाद जो पूछा जाता है उत्तम प्राणायाम की कैटेगरी में क्या होता है, तो शरीर क्या होता है, भूमि से ऊपर उठ जाता है, ऐसा घेरन संहिता में कहा गया है। मध्यम में क्या होता है, 16 मात्रा वाले में मेरुदंड में यानी रीढ़ की हड्डी में कंपन होने लगती है। और अधम में क्या कहा गया है, आपके शरीर में पसीना आता है, इस पसीने को पोंछना नहीं चाहिए, शरीर में ही इसका मर्दन कर लेना चाहिए। अब इसका फायदा क्या है, आगे आकाश गमन की शक्ति आ जाती है, सभी रोग नष्ट हो जाते हैं, कुंडलिनी का जागरण होता है, मनोन्मनी अवस्था आती है, चित्त में आनंद का अनुभव होता है, योगी सुखी रहता है। तो 8 जो प्राणायाम है, पहला प्राणायाम हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरे प्राणायाम पर आते हैं, सूर्य भेदी प्राणायाम। क्वेश्चन बहुत सारा है, आज कोशिश करते हैं सारा हो जाए, थोड़ा सा समय भी लगाएंगे लेकिन आज कंप्लीट करेंगे। अब आगे हम लोग देखते हैं कि सूर्य भेदी प्राणायाम कैसे करते हैं। सूर्य भेदी प्राणायाम देखिए, हमेशा याद रखिएगा, सूर्य और चंद्र नाड़ी आपके हैं, इड़ा और पिंगला, तो सूर्य भेदी हमेशा दाया से होगा, दाया को सूर्य नाड़ी कहा जाता है। तो शुरुआत दाया से लिया हमने, पूरक किया और यथाशक्ति जब तक रोक सकते हैं तब तक रोका, कुंभक किया यानी कि, और कितनी देर तक रुकना है इसमें कहा गया, जब अभ्यास करते करते इस स्थिति तक पहुंचे तब तक कुंभक करें जब तक आपके नख से लेकर के बाल तक पसीना ना आ जाए। ये पूछा जाता है कि सूर्यवेदी प्राणायाम में घेरन ऋषि के मुताबिक कितनी देर तक रुकना है, तो जब तक कि नख से लेकर आपके पांव के अंगूठे के नख से लेकर के और सिर के बाल तक आपके पसीना ना आ जाए तब तक कुंभक करना है। और फिर रेचक, राइट से हमने लिया हुआ है, लेफ्ट से हम रेचक कर देंगे नाभि मूल को ऊपर उठाते हुए, यानी कि हम समान वायु को ऊपर उठाते हुए धैर्य पूर्वक, रुकावट ना हो, अखंड रूप से, अखंड रूप से मतलब टूट टूट कर नहीं, बिल्कुल स्मूथ ब्रीदिंग के साथ हम रेचक कर देंगे। ये आपका सूर्य भेदी प्राणायाम, ये एक ही साइड से होता है, राइट से लेना, लेफ्ट से छोड़ना, बीच में कुंभक लगाना। इसी में सूर्य भेदी प्राणायाम में ही प्राण की चर्चा है, 10 प्राण की चर्चा है, यानी 5 मुख्य प्राण, 5 उप प्राण, प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय। इसके बारे में एक एक लाइन में देखते चले जाते हैं। प्राण का स्थान सब लोगों को है, कहाँ है प्राण का स्थान, हृदय प्रदेश, अपान का स्थान, गुदा प्रदेश, समान का स्थान, नाभि प्रदेश, उदान का स्थान कंठ कंठ प्रदेश, प्रदेश, और व्यान संपूर्ण शरीर में। संपूर्ण शरीर। ये स्थान से संबंधित फिक्स क्वेश्चन आता है, तो आप लोगों को ये तो खैर छूटेगा नहीं। अब देखिए, जो 5 उपप्राण कहा गया उसके कर्म भी बताए गए कि कौन सा उपप्राण किस कर्म को संपादित करता है। तो नाग जो है डकार और चेतना को करता है, कुर्म जो है हमारा उन्मीलन, आंखों का उन्मीलन, पलकों का उठना गिरना, ये कुर्म का काम है। क्रिकल हमने कहा था भूख प्यास, क्रिकल को कुकर से जोड़ दें, कुकर, कुकर में खाना बनता है, भूख प्यास से जोड़ दें क्रिकल में। देवदत्त जो है वो जम्हाई लेता है, धनंजय जो है शब्द का उच्चारण करता है, ये घेरन ऋषि के मुताबिक। अब देखिए कौन सा प्राण मृत्यु के बाद भी शरीर में रहता है, धनंजय, प्राण, ये बताया गया एग्जाम में आता है। कौन सा प्राण शरीर नहीं छोड़ता है, तो धनंजय, मतलब मृत्यु के बाद भी रहता है तो यह शरीर नहीं छोड़ता है। अब आते हैं सूर्यभेदी के लाभ, ये 2 क्वेश्चन बीच में लेकर आ गए क्योंकि इससे संबंधित सवाल पूछा जाता है, कई बार पूछा भी गया है। सूर्यभेदी के लाभ क्या है, जरा मृत्यु का नाश होता है, कुंडलिनी का जागरण होता है और अग्नि प्रदीप्त होती है। इसको श्रेष्ठ प्राणायाम कहा गया है सूर्यभेदी को। उज्जयी प्राणायाम के बारे में कहा गया है कि दोनों नाक से वायु को मुख के मध्य में धारण करें। देखिए उज्जयी प्राणायाम घेरन संहिता में जो बताया गया है वो बहुत ही कंफ्यूजिंग है, बिल्कुल इनकम्प्लीट है, अधूरा बताया गया है और बड़ा, इसको पढ़ करके आपको समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं, सिर्फ सूत्र में जो बताया गया है सिर्फ उसको पढ़ लेते हैं, देखते हैं क्या कहा गया। कहते हैं दोनों नाक से
श्वास लेंगे और मुख के मध्य में धारण कर लेंगे। अब हृदय और गले से स्पर्श करते हुए वायु वायु को खींचना है और धारण करना है। अरे जब मुख के नाक से खींचा और मुख के मध्य में धारण किया, तो फिर हृदय और गला को स्पर्श कराते हुए वायु खींचना है, धारण करना है। ये बीच में एक कंफ्यूजन यहाँ आ जाता है। उसके बाद कहा गया मुख का प्रक्षालन करना है, फिर जालंधर बंद लगाना है यानी कुंभक लगाना है। यथाशक्ति सर कुंभक कर मतलब लेंगे। एक मुख से। सेकंड, एक सेकंड, यथाशक्ति कुंभक कर लेंगे, जबरन नहीं रोकेंगे, और फिर आराम से हम रेचक कर देंगे। लाभ है, सभी कार्य सिद्ध होते हैं, कफ दोष दूर होता है, क्रूर वायु, अजीर्ण, आमवात, क्षय रोग, काश, ज्वर, प्लीहा, स्प्लीन वाले प्लीहा का जरा मृत्यु का नाश होता है। अब आगे बढ़ते हैं, ये उज्जयी प्राणायाम है, हमने देख लिया इसको। उज्जयी प्राणायाम के बाद अगला है हमारा शीतली प्राणायाम। जिह्वा से वायु को खींचना है, पेट भरना है, पेट में भरना है शीतली प्राणायाम में। धीरे धीरे वायु खींचना है, क्षण भर रुकना है, कुंभक करके दोनों नासिका से रेचक कर देना है। ठीक है, जिह्वा से खींचा यानी मुख से लिया जिह्वा को फोल्ड करके, और नासिका से श्वास को निकाल दिया। शुभ कहा गया है, अजीर्ण आदि जो पेट के रोग होते हैं वो नहीं होगा। पित्त और कफ रोग नहीं होता है शीतली से, पित्त और कफ रोग का नाश होता है। उसके बाद आता है पचमा हमारा भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका के बारे में कहा गया है, लोहार की जो धोकनी होती है उसकी भांति श्वास लेना है, छोड़ना है, लेना है, छोड़ना है, और बहुत ज्यादा नहीं करना, सिर्फ 20 बार श्वास लेना है, छोड़ना है, और 20 बार श्वास लिया छोड़ा, उसके बाद कुंभक करना है। कुंभक कर लिया, फिर श्वास को बाहर निकालेंगे। ठीक है, और ये कितनी बार करेंगे, 20-20 का जो राउंड है वो 3 बार दोहराएंगे। इस आवृत्ति को 20 की एक आवृत्ति हो गई, तो इसको 3 बार अभ्यास करना है, इस आवृत्ति को 3 बार दोहराना है। इसमें क्या होता है, भस्त्रिका प्राणायाम से सभी रोगों का नाश होता है, क्लेश का नाश होता है, और आपकी आरोग्यता बढ़ती है, यानी निरोगी शरीर होता है। अब उसके बाद छठा आता है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम में कहा गया है कब अभ्यास करना है, अर्धरात्रि को। देखिए भ्रामरी प्राणायाम में भी बड़ा कंफ्यूजन है, अभी मैं जानबूझकर यहाँ पर आपको टोक रहा हूँ। जब हम लोग उधर समाधि वाले स्थिति में जाएंगे तब यहाँ भ्रामरी आपको याद आएगा कि समाधि में कुछ और कहा गया है, यहाँ भ्रामरी कुछ और कहा गया है। यहाँ क्या कहा गया है, और समाधि में जब आएंगे तब याद दिलाऊंगा। एक बार देख लीजिए यहाँ भ्रामरी कैसे है। कहते हैं एक तो भ्रामरी कब करना है, आधी रात को करना है, वो भी कब स्थिति कैसी हो, जब सारे जीव जंतुओं के शब्द बंद हो जाए, कहते हैं निशब्द रात हो जाए, कोई आवाज नहीं आ रही चारों तरफ से, तब भ्रामरी प्राणायाम करना है। दोनों कान को बंद कर लेना है, पूरक करना है और कुंभक करना, दोनों कान बंद कर लिया, फिर श्वास लिया और कुंभक किया। अब श्वास कैसे लेना है इस बारे में कोई चर्चा नहीं, मुख से लेना है या दोनों नाक से लेना है, एक नाक से लेना है, सिंपल है। पूरक करके कुंभक कर लेंगे। तो कहते हैं जब कान बंद किया, पूरक और कुंभक किया, तो दाहिने कान से आपको नाद सुनना है, आपके अंदर जो नाद है वो नाद सुनना है, अलग अलग ध्वनि आपको सुनाई देगी। सिर्फ इतना बताया गया है, और आगे कहा गया है कि कौन कौन सी नाद सुनाई देती है। तो पहली झिंगुर की नाद सुनाई देती है, फिर बंशी की नाद सुनाई देती है, फिर मेघ झरझर की नाद सुनाई देती है, फिर भमरे की नाद सुनाई देती है, आवाज सुनाई देती है, कांसे यानी छोटी घंटियां बजती हैं, फिर तुरी और भेदी की आवाज सुनाई देती है, फिर मृदंग की आवाज सुनाई देती है, फिर आनक और दुदुम्भी की आवाज सुनाई देती है। अब शब्द में, अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर भ्रामरी प्राणायाम में ये कहीं नहीं कहा गया है पूरक कुंभक के बाद आपको भंवरे की आवाज निकालनी है, कहीं नहीं है। लेकिन जैसे आप उसमें समाधि की स्थिति में जाएंगे तो वहां पे भ्रमरे की आवाज की चर्चा, आवाज की वहां चर्चा है, तो जब वहां पहुंचेंगे तो ये वाला याद रखिएगा, वहां से इसको कनेक्ट करेंगे, इसलिए अभी याद दिला दूंगा। अब देखिए हमने देख लिया आवाज कौन कौन सी आती, पहली नाद याद रखिए, सबसे पहले झिंगुर की आवाज सुनाई देती, फिर बंसी, मेघ झरझर, भ्रमर, कासिक घंटी, तुरी, भेदी, मृदंग, आनक और दुदुम्भी। अब कहते हैं शब्द में ध्वनि, ध्वनि में ज्योति, ज्योति में मन का वास होता है, तो वहां पर आप मन को ले जाएं। तो शब्द जो आपका आया, शब्द में ध्वनि है, उस ध्वनि में ज्योति का वास है, और ज्योति में मन का वास है, तो मन को उस ज्योति में रमा दे और उस शब्द को सुनते रहे। भ्रामरी के अभ्यास से क्या होता है,
जब आपका भ्रामरी का अभ्यास सिद्ध हो जाता है तो क्या होता है, विष्णु के परम पद की प्राप्ति होती है। साथ ही भ्रामरी में कहा गया है, भ्रामरी सिद्धि से अपने आप समाधि की सिद्धि हो जाती है। जब समाधि में पढ़ेंगे तो उसमें आएगा भ्रामरी प्राणायाम से कौन सी समाधि की सिद्धि होती है, एग्जाम में पूछा जाता है, वो उधर देखेंगे, बस ध्यान रखिएगा। भ्रामरी से होता है और एक सांभवी मुद्रा से भी होता है, ठीक है। अब यहाँ जो एक एग्जाम की दृष्टि से है, जप से 8 गुना ज्यादा ध्यान, ध्यान से 8 गुना ज्यादा तप और तप से 8 गुना ज्यादा नाद सर्वश्रेष्ठ है, महत्वपूर्ण है। तो नाद सबसे श्रेष्ठ हो गया। अब आते हैं, हमारा 7वां प्राणायाम है मूर्छा प्राणायाम, मूर्छा कुंभक। मूर्छा कुंभक में क्रियाविधि देखते हैं, कहते हैं सुख पूर्वक कुंभक करेंगे मूर्छा में, मन को भूमध्य में लगा देंगे दोनों भाव के बीच में, और सभी विषयों का त्याग कर देंगे, मन किसी विषय पर नहीं रखेंगे, मन को आत्मा में लगा देंगे, आत्मा के साथ मन को लय कर देंगे, मैं ही मन मैं ही आत्मा, आत्मा में मैं आत्मा, मैं और आत्मा दोनों एक साथ लय कर देंगे। तो कहते हैं तब क्या होता है, फल निश्चित ही आनंद की प्राप्ति होती है। यहाँ पर मूर्छा में सिर्फ इतना बताया गया, यानी मनोमूर्छा, एक तरह से मन की मूर्छा है, मन को सभी विषयों से त्याग कर दिया और मन को आत्मा में लय कर दिया, इससे क्या होता है, आनंद की प्राप्ति होती है। 8वां जो हमारा कुंभक है वो केवली कुंभक, सबसे इंपॉर्टेंट कुंभक है। केवली की स्थिति तक पहुंचने के लिए ही हम सब कुछ करते हैं। केवली कुंभक को जरा विस्तार से गहन ऋषि ने बताया है, इसको जितने अच्छे से समझेंगे आपको व्यवहारिक जीवन में भी इसका फायदा होगा। क्या कहा गया है कि जब हम श्वास लेते हैं और जब श्वास छोड़ते हैं उसमें हमेशा ध्वनि निकलती, श्वास लेते हुए सम की ध्वनि, श्वास छोड़ते हुए हम की ध्वनि, इसको हंस मंत्र भी कहा जाता है। तो श्वास छोड़ते हुए हम, श्वास लेते हुए सम, हर आदमी करके अपना अपना चेक कीजिए, देखिए यही ध्वनि निकलेगी, लेते हुए सम, छोड़ते हुए हम की ध्वनि निकलती है। ये सबका जीवन भर चलता रहता है, ठीक है। अब इसका साइंस समझते हैं, यौगिक साइंस, और यही साइंस हमारे विज्ञान में भी दिया हुआ है। कहते हैं 24 घंटे में जो हंस मंत्र है, आपका जो श्वास चलता है वो अपने आप जो मंत्र है वो चलता रहता है, हंस मंत्र। अब क्या होता है, 24 घंटे में कितनी बार चलता है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। 21,600 बार इसका जाप अपने आप होता है 24 घंटे में। तो आपको एग्जाम में आ जाएगा हंस मंत्र का जाप एक इंसान 24 घंटे में कितनी बार करता है, तो 21,600 बार स्वाभाविक तौर पर ये होता है। इससे ये एक आदर्श स्थिति है, इससे ऊपर नीचे हो सकता है, और ऊपर नीचे ही करना है तभी हमें सिद्धि मिलेगी। ऊपर नीचे कैसे करना है उसका तरीका बताया, क्यों करना है और रीजन भी बताया हुआ है। पहले देखते हैं 21,600 कैसे होता है। जनरली ये माना गया है कि 1 मिनट में एक इंसान 15 बार श्वास लेता है, छोड़ता है, तो 15 बार वो हंस मंत्र का जाप करता है। यानी कि 1 मिनट अगर आप घड़ी देखें तो आप श्वास लेंगे छोड़ेंगे 15 बार होगा। 15 बार की आवृत्ति हुई तो 24 घंटे के हिसाब से 21,600 का काउंटिंग आता है। अब देखिए इसका साइंस समझते हैं कि हमें हंस मंत्र को 21,600 की संख्या को हम कम कर लेंगे तो क्या होगा, और ये संख्या अगर बढ़ जाएगी तो क्या होगा। ताकि हंस मंत्र की संख्या ज्यादा होगी तो उम्र घटेगा। अगर हम 1 मिनट में 15 की जगह 20 श्वास लेना शुरू कर दें तो हंस मंत्र की संख्या 21,600 से बढ़ जाएगी। अगर हम 25 श्वास ले लें, जल्दी जल्दी श्वास ले लें, तो संख्या बढ़ जाएगी। संख्या बढ़ते ही क्या होगा, हमारी उम्र जो है वो कम हो जाएगी, यानी हमारी श्वास छोटी हो जाएगी। लंग्स कैपेसिटी इसका मतलब हमारा थोड़ा है। और जब हंस मंत्र की संख्या कम होगी इसका मतलब लंबी गहरी श्वास हमारी है। जैसे श्वास लिया, पूरा लंबा श्वास लिया, धीरे धीरे छोड़ा, तब जो हंस मंत्र होगा तो 1 मिनट में जाहिर है कि 15 से कम होगा, और 15 से कम होगा तो टोटल संख्या 21,600 से कम हो जाएगा। जैसे ही हंस मंत्र की संख्या 24 घंटे में कम होगी, हमारी उम्र जो है वो बढ़ जाएगी। इसका मतलब ऑक्सीजन शरीर में ज्यादा आएगा, लंग्स की कैपेसिटी हमारी ज्यादा होगी। ये बहुत बड़ा यौगिक साइंस है।
आप जब योगा टीचर है, किसी को कराने जा रहे हैं, ये साइंस उनको समझा दें तो वो तुरंत मानेंगे कि नहीं आप सही कह रहे हैं। इसीलिए जो रोग बीमारी होती है, जिनके लंग्स खराब होते हैं, जल्दी जल्दी श्वास लेता है, छोड़ता है, उसकी उम्र कम हो जाती है। कहा गया केवली प्राणायाम में क्या होगा, हंस मंत्र की संख्या कम करने की विधि बताई गई। कैसे देखते हैं। अब इसमें एक दो चीजें और बताइए, एग्जाम में ये पूछा जाता है। पहले तो बताया गया, विधि बताने से पहले कहते हैं कि शरीर का जो माप होता है आपकी उंगली से, हर आदमी का शरीर का माप उसकी उंगली से 96 अंगुल ही होता है। ये आयुर्वेद में भी इसकी चर्चा है, ध्यान रखिएगा। 96 अंगुल, आप अपने अंगुल से अपना शरीर माप ले, उतना ही शरीर आपका होगा। तो इसको आयुर्वेद में मर्म चिकित्सा में अंगुल के माप के हिसाब से शरीर में पॉइंट बताए गए हैं, मर्म स्थान बताए गए हैं, उससे बीमारी का इलाज होता है। अब कहते हैं कि स्वाभाविक तौर पर जब आप श्वास लेते हैं तो 12 अंगुल बाहर निकलती है। तो आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाएगा, स्वाभाविक तौर पर जब आप श्वास लेते हैं तो शरीर कितनी दूर तक बाहर, श्वास शरीर से कितनी दूर बाहर जाती है, तो 12 अंगुल बाहर जाती है। जब आप गाना गा रहे होते हैं 16 अंगुल बाहर जाती है। भोजन करते समय 20 अंगुल बाहर जाती है। चलते समय 24 अंगुल, श्वास तेज हो जाती है, 24 अंगुल बाहर जाती है। इसमें नींद में 30 अंगुल बताया गया है। अब क्यों बताया गया ये नहीं पता, लेकिन नींद में 30 अंगुल बताया गया है। मैथुन यानी सहवास के समय 36 अंगुल सबसे ज्यादा बताया गया है। उससे भी ज्यादा व्यायाम, एक्सरसाइज के दौरान, और श्वास जो है वो बाहर ज्यादा निकलता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, याद कर सकते हैं तो कर लीजिएगा। 96 अंगुल तो जरूर याद कर लीजिए। स्वाभाविक तौर पर वायु 12 अंगुल से ज्यादा होने पर आयु का क्षय होता है, और कम होगा तो आयु बढ़ेगी आपकी, ये ध्यान रखिएगा। यानी श्वास की संख्या और लंबाई बहुत मायने रखती है। अब कहते हैं क्रिया विधि देखिए। अब इसको, श्वास को लंबा करने का, 21,600 से कम करने की क्या विधि है, वो कहा गया है। दोनों नाक से पूरक करेंगे और फिर कुंभक करेंगे। और कितनी बार करेंगे, 64 बार करेंगे। फिर रेचक कर देंगे। पूरक किया, कुंभक किया, रेचक किया। ये 64 बार क्रिया करना है प्रथम दिन, पहला दिन। अब कहते हैं कितनी बार करना है दिन भर में, तो कहते हैं 8 बार पूरे दिन में करेंगे। और 8 बार कैसे करेंगे, 3-3 घंटे में करेंगे। तो 8 या 24 घंटे का आपका हिसाब हो गया। एक बार अभी किया, अगर अभी 10 बज रहे हैं तो अब 3 घंटे बाद 10 दोबारा 1 बजे रात को, फिर 1 बजे रात को किया तो 3 घंटे बाद 4 बजे सुबह करेंगे, फिर 7 बजे करेंगे। ऐसे 3-3 घंटे बाद 8 बार करेंगे, 8 आवृत्ति में 64 का। अब कहा गया है कि अगर आप 8 बार ना कर पाए तो 5 बार कर लें। 5 बार कब कर लें, सुबह, दोपहर, शाम, मध्य रात्रि, रात्रि के अंतिम पहर में। अगर 8 बार नहीं कर सकते तो 5 बार कर लें। ठीक है, ये हमारा 8 कुंभक कंप्लीट हो गया। अब हम ध्यान पर आते हैं। ध्यान, 3 ध्यान कहा गया है घेरन संहिता में। स्थूल ध्यान, ज्योति ध्यान, इसी को, ज्योति ध्यान को ही तेजो ध्यान कहा गया है, और सूक्ष्म ध्यान। सबसे उत्तम ध्यान सूक्ष्म ध्यान को माना गया है। एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि सबसे उत्तम ध्यान घेरन ऋषि के मुताबिक कौन है, तो सूक्ष्म ध्यान है सबसे अंतिम वाला। स्थूल ध्यान के 2 प्रकार हैं, ज्योति ध्यान के भी 2 प्रकार हैं, और सूक्ष्म ध्यान का एक ही प्रकार है। कौन कौन सा है एक बार देख लेते हैं। पिछली बार जब मैंने दूसरे योग संस्थान में पढ़ाया था, वहां मैंने ध्यान कराया था स्थूल ध्यान का। यहाँ भी मैंने सोचा था कराऊंगा, लेकिन समय नहीं है, इसीलिए स्थूल ध्यान करवाऊंगा नहीं। बस ऐसे ही एक बार हम लोग समझ लेंगे। स्थूल ध्यान में 2 है। पहला है हृदय पर ध्यान, दूसरा है सहस्रार पर ध्यान। ठीक है, हृदय पर ध्यान वाले में कहा गया था कि हम ये सोचें कि हमारा हृदय स्थान है, हृदय में अमृत का समंदर है, अमृत के समंदर के अंदर एक टापू है, टापू के चारों ओर पेड़ लगे हुए हैं, टापू के ऊपर बालू के कण हैं। वो बालू के कण कैसे हैं, तो वो रत्नों के का चूरा है, वो चमक रहा है सूर्य की रोशनी में। फिर हम उस पर आगे बढ़े तो उसमें तरह तरह के फूल खिले हुए हैं, चंपा चमेली के, उसकी खुशबू दसों दिशाओं में बिखर रही है। उसी के बीच में एक जो है पेड़ है बरगद का, बट वृक्ष का, उसकी 4 शाखाएं हैं। चारों शाखाएं आपके 4 वेदों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
उसी के नीचे एक जो है मंडप बना हुआ है, रखा हुआ है आपका चौकी। उस पे आपके इष्ट देव बैठे हुए हैं, उनका कैसा रंग है, कैसा वस्त्र पहना हुआ है, इस पर ध्यान लगाना है। यही आपका पहला ध्यान है स्थूल ध्यान का। ठीक है। दूसरा ध्यान आपका है सहस्रार चक्र पर। सहस्रार चक्र पर जो ध्यान है उसमें है जो सहस्त्र दल वाला कमल है आपका, उस पर ध्यान ले जाएंगे। और उसमें कहा गया है कैसे कैसे बीज मंत्र होगा। उसके उसमें एक त्रिकोण बना हुआ है, त्रिकोण का बीज मंत्र है ह ल क्ष हलक्ष। और तीनों रेखाओं का बीज मंत्र अलग अलग है, अ क थ। अकथ और हलक्ष याद कर लीजिएगा, अकथ हलक्ष। और उसके बाद बाकी बीज मंत्र है ह स क्ष म ल व र यू स ख फ्रे। ये बीज मंत्र अलग अलग दिया हुआ है। उसके बाद कहा गया है उस त्रिकोण के अंदर एक ओम है, उस ओम के अंदर हंसों का जोड़ा है। वहां पे एक चौकी बिछी हुई है, आसन है, आसन पे गुरु विराजमान है। वहां पर पादुका रखी हुई है गुरु की, और गुरु की कल्पना आपको करनी है। ये आपका स्थूल ध्यान का दूसरा ध्यान है। लेकिन इसमें एग्जाम की दृष्टि से यही है कि स्थूल ध्यान में कहाँ कहाँ ध्यान लगाना होता है, तो हृदय पर लगा करके ध्यान करते हैं, और दूसरे में सहस्रार पर ध्यान लगाकर करते हैं। स्थूल ध्यान का ये कंप्लीट है। इसमें जो आता है समझने के लिए, स्थूल मतलब जो दिख रहा हो चीज, तो स्थूल में गुरु का ध्यान दोनों पर करना है, गुरु के या आप अपने इष्ट देव का ध्यान करें। उसके बाद आता है स्थूल ध्यान के बाद ज्योति ध्यान। ज्योति ध्यान में भी दो है, ज्योति ध्यान 1 और ज्योति ध्यान 2। तो ज्योति ध्यान, ज्योति का मतलब क्या है? दीपक की लौ। दीपक की लौ प्रकाश। वाली रोशनी, जैसे तेज होता है ना, जैसे दीपक जलता है, दीपक का तेज होता है, उसी को ज्योति ध्यान, इसीलिए ज्योति ध्यान को तेजो ध्यान भी कहा गया है। तो याद रखें, तेजो ध्यान मतलब ज्योति ध्यान की चर्चा है। ज्योति ध्यान 1 में जो कहा गया है वो मूलाधार में कहा गया है, सर्पाकार कुंडलिनी है, हम लोगों ने पढ़ा है, साढ़े 3 फेरा लपेटे हुए कुंडलिनी बैठी है। कहते हैं यहीं पर एक दीपक की लौ के रूप में आत्मा का निवास है। देखिए, आत्मा का निवास मूलाधार में भी है, क्योंकि आत्मा तो पूरे शरीर में उसका प्रकाश मौजूद है, आत्मा का प्रकाश पूरे शरीर में मौजूद है, प्रकाश पड़ रहा है, तभी ये प्रकृति, जड़ प्रकृति चेतन हो जाती है। उस चेतन के प्रकाश में आकर के, चेतन हो नहीं जाती लेकिन उसमें क्या होता है, गति आ जाती है। कहा गया है कि मूलाधार में आपके कुंडलिनी शक्ति है, और वहीं पे दीपक की लौ के तरह आत्मा का निवास है। अब उस जो दीपक की लौ है उसका ध्यान करना है, यही ज्योति ध्यान है। अभी सिर्फ मूलाधार में गए, हमने देखा वहाँ एक ज्योति का लौ है, कल्पना किया हमने, वही कुंडलिनी है, उसका ध्यान किया, बस ध्यान कर रहे हैं। दूसरे स्टेप में कहा गया है अब क्या करना है, भावों के मध्य में यानी भूमध्य में, और भूमध्य में भी आपका प्रणव है, ज्योति है, तेजोमयी ज्योति। एक तो ज्योति आपका ध्यान करना है मूलाधार में, दूसरा उसके बाद ध्यान आपको ले जाना है उससे ऊपर भूमध्य में। भूमध्य में भी एक प्रणव ज्योति जल रही है, वो आत्म ज्योति जल रही है, उस ज्वालावली ज्योति पर ध्यान लगाना है। ये तेजो ध्यान है, ज्योति ध्यान है। तो दो ध्यान हमने लगाया, एक तरफ कुंडलिनी पर लगाया ज्योति के साथ, दूसरा भूमध्य पर हमने ज्योति पर ध्यान लगाया। अब कहते हैं अब क्या होगा, पहले हमने स्थूल पर लगाया, उसके बाद ज्योति पर आए, अब कहते हैं सूक्ष्म पर आएंगे। तो अब सूक्ष्म पर कैसे आएंगे, क्या होगा वो देखिए। सूक्ष्म पर कहा गया है कि जब आपने तेजो ध्यान उधर लगाया है, तो एक तो आपने भूमध्य में लगाया और एक आपने मूलाधार में लगाया। तो मूलाधार में जब आपने लगाया तो क्या हुआ, वहां पर कुंडलिनी शक्ति जो है वो उस आत्मा के साथ, वो जो आत्मा वहां ज्योति रूप में है उसके साथ संयुक्त होकर के, मिल करके उसका जागरण हो गया कुंडलिनी का, और आपके सुषुम्ना मार्ग में वो प्रवेश कर गई कुंडलिनी, कुंडलिनी जागरण हो गया। उसी को राजमार्ग कहा गया है, ये शब्द इस्तेमाल किया गया है। राजमार्ग में अब वो कुंडलिनी शक्ति उस ज्योति के साथ विचरण करने लगी, तेजी से विचरण करने लगी। कहा गया है कि वो कुंडलिनी बहुत सूक्ष्म है और बहुत चंचल है, तो तेजी से जो विचरण कर रही है तो आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है।
क्योंकि वो बहुत सूक्ष्म है, बहुत तेजी से विचलन कर रही है, चंचल है। कहते हैं अब कैसे करेंगे सूक्ष्म ध्यान, तो अब यहाँ पर मैंने सांभवी मुद्रा कल बताया था, उसका इस्तेमाल होगा ध्यान में। तो कहते हैं सांभवी मुद्रा लगा लें, और सांभवी मुद्रा लगा करके, सांभवी मुद्रा में क्या था, आत्मा आत्मा राम का अवलोकन कहा गया था। उसी आत्मा राम का कुंडलिनी के साथ जो आत्मा राम संयुक्त है, उसी का ध्यान कर लें, जो चंचल है, भाग रही है तेजी में, सूक्ष्म है। अब सांभवी मुद्रा में इतनी शक्ति है कि उस सूक्ष्म और चंचल कुंडलिनी और आत्मा को भी देख लेगी, उसको भी पकड़ लेगी। यहाँ पर आपका सूक्ष्म ध्यान कंप्लीट होता है। कहते हैं स्थूल ध्यान से 100 गुना ज्यादा तेजो ध्यान यानी ज्योति ध्यान, और ज्योति ध्यान से लाख गुना ज्यादा सूक्ष्म ध्यान श्रेष्ठ है। तो सबसे श्रेष्ठ कौन सा हुआ? सूक्ष्म ध्यान। सूक्ष्म। यही आपके एग्जाम में आया था, सबसे श्रेष्ठ कौन सा ध्यान है? सूक्ष्म ध्यान। लेकिन अगर कंपैरिजन के हिसाब से देगा तो स्थूल ज्योति और सूक्ष्म में स्थूल से 100 गुना ज्यादा ज्योति, ज्योति से लाख गुना ज्यादा सूक्ष्म ध्यान। सप्तम उपदेश हमारा समाधि का है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है और यही हमारा लक्ष्य है। इसमें समाधि में कहा गया है सांभवी मुद्रा से ध्यान योग समाधि होगी, भ्रामरी से नाद योग समाधि होगी, खेचरी से रसानंद योग समाधि होगी, योनि से लय योग समाधि होगी, स्थूल ध्यान से भक्ति योग समाधि होगी, और मूर्छा कुंभक से मनोमूर्छा समाधि होगी। समाधि कितने हो गए यहाँ पर? 6 समाधि। कौन सा? ध्यान योग समाधि, नाद योग समाधि, रसानंद योग समाधि, लय योग समाधि, भक्ति योग समाधि और मनोमूर्छा समाधि। अब देखिए कितना आसान है, जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन अभी दिखाऊंगा आपको। एक तो हम लोगों ने सांभवी मुद्रा पढ़ा, तो सांभवी मुद्रा क्या पढ़ा? ध्यान जो हम लोग कर रहे थे, तो ध्यान में सांभवी मुद्रा आया था सूक्ष्म ध्यान के दौरान। ठीक है, इस सूक्ष्म ध्यान में सांभवी मुद्रा क्या था? ध्यान हमारा वहां पर लग रहा था, हम आत्मा को पकड़ रहे थे। तो सांभवी मुद्रा से कौन सा होगा? ध्यान योग समाधि, ये याद रह जाएगा। भ्रामरी प्राणायाम जब हम लोग पढ़ रहे थे, तो भ्रामरी प्राणायाम में क्या था? नाद उत्पन्न हो रहा था। नाद उत्पन्न हो रहा था, तो नाद योग समाधि, यहाँ पर भ्रामरी यहाँ जुड़ गया। अनिलंग मंद वेगेन भ्रामरी कुंभकम चरेत, मंद वेग से वायु लेकर भ्रामरी प्राणायाम करते हुए मंद वेग से मंदम मंदम रेचरेत वायु भृंग नादम ततः ततो भवेत, यानी कि मंद वेग से वायु को निकालें अर्थात रेचक करें। रेचक करते समय क्या कहा गया है? भृंगनाद ततो भवेत, भंवरे के गुंजायमान के समान ध्वनि उत्पन्न करनी है। अभी जब हम लोग भ्रामरी पढ़ रहे थे तो उसमें कहीं था भंवरे की आवाज निकालनी है? नहीं सर। था? जी नहीं सर। कहीं नहीं था। नो सर। वो चीज वहां छिपा लिया गया है। और जब यहाँ समाधि में नाद योग समाधि पढ़ते हैं हम लोग, तो इसमें कहा गया कि भ्रामरी प्राणायाम से नाद योग समाधि की सिद्धि होती है भ्रामरी कुंभक से। तो उस भ्रामरी कुंभक का जो यहाँ बताया गया है, जो वहां नहीं बताया गया, उसको एक कदम आगे बढ़ के कहा गया है कि आप रेचक करते के समय भंवरे के समान ध्वनि निकालनी है। भ्रामरी से हमारा हो गया नाद योग की समाधि, क्योंकि भ्रामरी से नाद उत्पन्न होता है। खेचरी मुद्रा जब करते हैं तो क्या होता है? रस पान करते हैं, कहते हैं ना अमृत का पान कर रहे हैं। तो रसानंद योग जब आएगा तो आप खेचरी याद कर लेना, बिल्कुल एकदम सीक्वेंस बैठ रहा है। योनि मुद्रा में क्या होता है? कहा गया था शिव और शक्ति का मिलन कराना, योनि मुद्रा में हम लोगों ने पढ़ा था ना, आत्मा का शिव से मिलन कराना है। कोई बोलो तो सही, कल हम लोगों ने पढ़ा था या फिर निकालूं? जी सर। या सबूत दिखाऊं? अभी जरूरत नहीं है ना। तो उसमें क्या था? लय करा रहे थे, शिव का शक्ति के साथ लय करा रहे थे। तो लय योग समाधि योनि मुद्रा से होता है। उसके बाद क्या था? स्थूल ध्यान में हम क्या कर रहे थे? अपने गुरु का या इष्ट देव का ध्यान कर रहे थे। वहां भक्ति आ गई, हम भक्ति कर रहे थे अपने गुरु की, अपने इष्ट की, तो भक्ति योग समाधि आ गया। उसके बाद है मनोमूर्छा समाधि, इसी को राजयोग समाधि कहते हैं, जहां मन पूरा मूर्छित कर दिया, आत्मा पे ही पूरा ध्यान लगा हुआ है, मन को मूर्छित करके मंद आनंद की स्थिति में आ गया, उसी को मनोमूर्छा समाधि कहा गया है या राजयोग समाधि कहा गया है। तो समाधि आपके 6 हो गए, ध्यान योग, नाद योग, रसानंद योग, लय योग, भक्ति योग, मनोमूर्छा या राजयोग समाधि।
घेरन संहिता के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से आहार द्रव्य अपथ्य हैं? अपथ्य कहा गया है, मतलब पथ्य नहीं है। तब कुलथ, मुद्ग और तिल। कुलथ और तिल। 2 और 4 कहा गया, कुलथ और तिल। 2 कहा गया था कि कुल्थी और तिल जो है वो अपथ्य है, नहीं खाना है। ठीक है। अब ये देखिए सवाल, घेरन संहिता के अनुसार किन ऋतुओं में हठ योग का अभ्यास प्रारंभ नहीं करना चाहिए? बताइए उत्तर। ग्रीष्म और वर्षा में नहीं करना चाहिए। वर्षा 2 और 3। 2 और 3। 2 और 3। ग्रीष्म वर्षा। ठीक है, ये पूछा हुआ सवाल है, कितना आसान सवाल पूछा जाता है। घेरन संहिता के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से भोज्य पदार्थ किसी योगाभ्यासी के लिए अपथ्य है? यहाँ भी अपथ्य पूछ दिया गया है। चनक और कुलथ। कुलथ और मसूर। 2 और 3। कुलथ और मसूर। मसूर है। ठीक है। घेरन संहिता के अनुसार सांभवी मुद्रा में प्राप्ति होती है, बताइए। ध्यान योग। ध्यान योग। सब लोग देखिए, ध्यान जो नारी शुद्धि देखिए, घेरन संहिता के अनुसार नारी शुद्धि के 2 प्रकार हैं। 1 और 2। 1 2 समनु निर्मनु 1 2। ऐसे याद रखा, समनु निर्मनु। नारी से याद रखना। ना से नारी शुद्धि, तो समनु और निर्मनु। सगर निर्वाण किसके हैं? सहित प्राणायाम कुंभक सांभवी। ध्यान योग शांभवी मुद्रा। ध्यान योग सांभवी। भ्रामरी योग आनंद खेचरी लय सिद्धि योनि लय सिद्धि योनि रसानंद खेचरी। योनि मुद्रा। योनि मुद्रा। घेरन संहिता के अनुसार प्राणायाम के अभ्यास के दौरान निम्नलिखित को उचित क्रम में व्यवस्थित करें, बताइए। स्थान काल मिथा स्थान काल 2 4 3 1। सब लोग बताइए। स्थान काल मिताहार नाड़ी शोधन। 2 4 1 3। 1। निम्नलिखित ऋतुओं को शिशिर से प्रारंभ करते हुए उचित क्रम में व्यवस्थित करें। शिशिर से प्रारंभ करना है, बताइए। बाद हो गया 2 4 वर्षा और 1 वसंत। बाद ग्रीष्म हो गया 1 नंबर। 3 ग्रीष्म 1 3 नंबर वर्षा ऋतु हो गया। फिर 5। 3 ग्रीष्म 5 शरद।